कितनी गलत बात है। सत्ता में बैठे लोगों को शर्म नहीं आती? बेटियों को उत्साह बढ़ाना चाहिए, इनको करना चाहिए, इनका मनोबल डाउन कर रहे हैं। नारा तो है ना, मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। कहाँ है? इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बचाएं बेटी? इन बैठे गुंडों से। क्या एक ये बताओ, इनका बीजेपी का एक भी एमएलए, एक भी एमपी, एक भी पार्षद, एक भी जो पोस्ट पे बैठे हुए, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है? इनको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं, ये सारे कुछ नहीं, इनके जो घोटाले हैं ना वो उजागर हो रहे हैं, उसको भटकाने का काम ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जिसकी इज्जत होगी वो तो कुछ करेगा। जो इज्जत बेच के खा गया वो तो इज्जत है उस कौन इज्जत बेच के खा गया? जो हमारा प्रमुख सेवक, जिसने तू प्रधानमंत्री कैसे, हमारा नौकर है ये मोदी जी। नौकर है ना, चौकीदार बन के आया था ना, चौकीदार बन के आया था। तो अभी भी तो चौकीदारी है। अरे मेरे देश की इज्जत चुरा रहा है, मेरे देश की इज्जत चुरा रहा है। उसके मंत्री देखो कैसे खेल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा सिंह है। पुष्पा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं पहलवान? आप ये बताइए, ये बच्चियाँ 3 महीने पहले भी बैठी थी, तो सरकार ने आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। जब ये पदक जीत के आती हैं तो प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं और लाइमलाइट में जाके और अपना इनको प्रोत्साहित करके दिखाते हैं, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ इनके लिए। और जब वो उनके साथ जो हुआ, जब 3 महीने पहले उनके साथ हुआ, उसके बाद उनको सिर्फ आश्वासन मिला झूठा और कुछ नहीं। 3 महीने बाद इनको दोबारा जरूरत क्यों पड़ी? जब सत्ता में बैठे लोग करके दिन बीतते जा रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं है। कितनी दूरी है यहाँ से? थोड़ी सी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ तक आने में कितना मुश्किल से 4 या 5 मिनट का टाइम लगेगा। अगर वो चाहे तो यहाँ आके इनको वो जिसने करप्शन किया, करप्शन इन द सेंस जो बेटी के साथ जो हुआ है, मैं अपने मुंह से, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बोल नहीं सकती कि जब उन बेटियां वो सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक की जो बेटियां होंगी वो सुरक्षित कहाँ होंगी? कार्रवाई कैसे होगी? अभी तक तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। कल भी गए थे सुप्रीम कोर्ट की भी ये दर्ज हो जाए, पर जिस हिसाब से ये सत्ता में बैठे लोग, और ये एक बात बताइए, कार्रवाई जब राहुल गांधी पे तो इन्होंने 1 महीने में सब कुछ हो गया, फटाफट एलिगेशन भी लग गया, कार्रवाई भी होगी, सदस्यता भी कैंसिल होगी और सब कुछ खत्म हो गया। टिप्पणी भी तो मोदी जी पर करी थी ना। तो अरे मोदी जी पे टिप्पणी, तो ये देश की बेटी है, ये राहुल गांधी की बेटी नहीं है, ये देश की बेटी है। ये मेरी बेटी है, तुम्हारी बहन है, ये इसकी बेटी है, ये देश की बेटी है। उस बेटी के साथ न्याय नहीं कर पा रही, ये सत्ता में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं, ये सारे कुछ नहीं, इनके जो घोटाले हैं ना वो उजागर हो रहे हैं, उसको भटकाने का काम ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जब हाथरस में देखिए तो रैलियों में व्यस्त है बीजेपी, रैलियों चुनाव में बिजी है। एक बात बताइए, ना बेटी सुरक्षित, ना युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजें बढ़ गई। उन सब मुद्दों को छोड़ के अब ये बेटी अपने हक के लिए बैठी है यहाँ पे। इसका दिमाग खराब नहीं है। आज इनका टाइम है, कुश्तियाँ होनी है, इनको प्रैक्टिस करनी है, इनके साथ हरेसमेंट हो रही है कि जिससे कुश्ती में ना जा सके। कितनी गलत बात है। सत्ता में बैठे लोगों को शर्म नहीं आती? बेटियों को उत्साह बढ़ाना चाहिए, इनको करना चाहिए, इनका मनोबल डाउन कर रहे हैं। नारा तो है ना, मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। कहाँ है? इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बचाएं बेटी? इन बैठे गुंडों से। क्या एक ये बताओ, इनका बीजेपी का एक भी एमएलए, एक भी एमपी, एक भी पार्षद, एक भी जो पोस्ट पे बैठे हुए, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, किसी को कोई करप्ट नहीं है। जब राहुल गांधी पे 1 महीने में सारी कार्रवाई हो सकती है, इनके ऊपर 3 महीना हो गए, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सिर्फ आरोप लगे हैं, सिर्फ आरोप, दोषी करार नहीं हुए हैं। अरे तो आरोप पे कार्रवाई तो करो। मैं लगा दूं आरोप, मैं कह दूं, मैं आज बोल दूं उल्टा सीधा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या अपोजिशन कोई कुछ भी बोल दे, उन पे तो ये कह देते कि ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं, मान मर्यादा खो चुके हैं। और ये मान मर्यादा, ये बेटियों के साथ इतना बुरा अत्याचार करे, जो बैठा हुआ वो मंत्री है और वो उसमें उसका खेल मंत्री उसका वो बना हुआ है,
सभी तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही, सब पूछ रहे हैं। क्योंकि ये मोदी है तो मुमकिन है। ये बैठे हुए सत्ता में अंधे बहरे गूंगे आदमी, ये इनको देश की बेटियां नहीं दिखाई दे रही, देश के युवा नहीं दिख रहे, इनको दिखाई नहीं दे रहा। ये अंधी बहरी सरकार को दिखाने के लिए ये बेटियां बैठी हैं। दोबारा 3 महीने बाद क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि इनके साथ अन्याय नहीं। कह रहे कमेटी पर भरोसा रखिए, कुछ तो करेगी कमेटी। 3 महीना हो गया, अब तक कमेटी ने कुछ नहीं किया। आगे क्या 1 मिनट का भरोसा नहीं है आजकल तो। इंसान की जिंदगी का 1 मिनट का भरोसा नहीं। 3 महीना हो गए, कब तक भरोसा करे? कब तक? वाई सरकार पे तो भरोसा रखना पड़ेगा ना, बड़े बड़े नारे देते हैं। नारे नहीं तो विनेश नारों से पेट नहीं भरता, नारों से पेट नहीं भरता, नारों से पेट नहीं भरता, नारों से कुछ नहीं होता। विनेश फोगाट को अपनी बेटी तक बता दिया था मोदी जी ने जब हाथ मिलाते समय। तो बेटी बनाया था, उस बेटी के साथ न्याय तो करे। कहाँ मर गया वो? कितनी दूर है यहाँ से? 6 किलोमीटर दूर आने में कितनी देर लगेगी? एक बार आके बैठे ना, 1.5 साल तक किसान बॉर्डर पे बैठ के चले गए हैं। यहाँ पर बैठ के आने में उनको शर्म आ रही है क्या? प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ दे अगर शर्म आ रही है इनसे बात करने में। बेटियों से डूब के मर जाना चाहिए ना। इसको अपनी घर की इज्जत नहीं बचा सकना, अपनी ये घर तो की। निजी टिप्पणी हो गई उन पर। क्यों? अच्छा ये हो तो निजी टिप्पणी होगी, उनकी वाइफ की बात करते हुए निजी टिप्पणी होगी। और ये देश की बेटियां हैं, इनके ऊपर बात करते हुए निजी टिप्पणी नहीं है। अरे कोई इज्जत उसके नाम जो बेच, जिसकी इज्जत होगी वो तो कुछ करेगा। जो इज्जत बेच के खा गया वो तो इज्जत है उस कौन इज्जत बेच के खा गया? जो हमारा प्रमुख सेवक, जिसने तू प्रधानमंत्री कैसे, हमारा नौकर है ये मोदी जी। मोदी नौकर है। आता ना, चौकीदार बन के आया था ना, चौकीदार बन के आया था। तो अभी भी तो चौकीदारी है। अरे मेरे देश की इज्जत चुरा रहा है, मेरे देश की इज्जत चुरा रहा है। उसके मंत्री देखो कैसे खेल कर रहे हैं। कौन सी उस पे सरकार बनाई थी हमने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम गरीब के लिए। मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान, बड़े बड़े नारे थे। ठहर जा। पहली चीज, इसकी परवरिश कहाँ हुई है? अंग्रेज जाके थी ये और संगत है। इनका पहनावे में निक्कर है। भारत में कितने भी निक्कर होते हैं पहनावे में, बता दे। ये तो निजी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? टिप्पणी केस है, जो चीज होगा उसे कहूँगा। कैसे? आज तक जिंदगी में कदे सच बोली है? आज तक सच बोली हो तो बता दे। पहले तो ये बोला मैं बहन ना रखा, जब वो एफिडेविट से देखा जीते और भी हारूंगा वो नाट गया। इवनों का मेरे थोड़े डिग्री है, वो डिग्री ना दिखाई जा। जो झूठा 1 नंबर का मक्कार, ये फायदा किस चीज का ठहरा है? दर्द क्यों हो रहा है? आप ही लोगों ने जिताया था। बात सुने, आप लोगों ने नहीं जीता। हम भारत नागरिकों की अज्ञानता है, मेरे भाइयों की अज्ञानता है। जो ये गधे जो हमारे पैर पकड़ने वाला ये है कि हम हमारे भाई पाँव पकड़े हैं, हमारे भाई हैं, अज्ञान है। और ये अज्ञान का जब तक दूर नहीं होगा, और ये प्रदर्शन तक कुछ भी ना करे, हो जो कुछ नहीं करेगा नहीं होगा कुछ है? कुछ होगा या नहीं प्रदर्शन? होगा के जो तो सताते जो बताए, जो एक भी बलात्कारी को बलात्कारी तो सजा में भी छूटते से। इसका तो रिकॉर्ड है। ईमानदार को काम नहीं करने देता और भ्रष्टाचार बेईमान दे रहा है। आज के दिन पीएमओ में बिना आईएएस के कितने गुंडे बैठा रखे हैं? किसने बिठाए? बीजेपी ने? किसने बिठाए? ये भ्रष्ट सेवक ने, भ्रष्ट प्रमुख सेवक ने सारे गुंडे बैठा रखे से। तड़ी पार ने सारे सबको डरा रखा है। और हो के रहे से आज के दिन गरीबों पर टैक्स लगाया जा रहा है। कह रहे विकास होगा तो टैक्स विकास की का करे? गुंडे का विकास करे है, बेईमानी का विकास करे है। विकास किस देश का नाश कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे, देश का नाश कर रहे हैं। देश का नाश हो रहा है, इनकी हर कहानी में नाश है। क्या नाश कर दिया बताइए? सुनो, ये लाए किसान बिल है, ये लाए किसान बिल, अंधेर मच गया देश में, अंधेर मच गया देश में। उससे पहले लाए एनआरसी बिल, उससे भी देश में अंधेर मचा है। देखो इन्होंने जितने बिल जितने कानून बनाए ना, सब में नफरतें फैलाई हैं, देश का नाश करा है। और अभी जो मेरे देश का गौरव का सवाल है, मेरे देश की बेटियां, मोदी जी भी तो गौरव ही कहते हैं ये बेटियां हमारा गौरव है, सम्मान है। ये इंसाफ बड़ी बातें करते हैं। इनको इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हैं? महाराज यो गौरव से, ये हमारी बहन बेटियां बैठी हो, हमारा गौरव से। ये मोदी के कारनामे और किसे कैसे? तेरे से। इसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? कांग्रेस करेगी
अगर और कोई करेगा। नहीं नहीं, मोदी को कार्रवाई करनी चाहिए, फौरन करनी चाहिए। किसी बात को उसके तत्वों को समझो। एक्चुअल में इसने तो लोकसभा में भी गुंडागर्दी कर रखी है। किसान बिल को जो कह रहे हैं, क्या वो पास हुआ है? लाखों आदमियों ने नंगी आंखों से देखा है। विपक्षी सांसद वोट की डिमांड करते रह गए और उस गधे अध्यक्ष ने उसको पारित कर दिया, वोटिंग में पास होगा। इसके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होती। अच्छा, आप भारतीय किसान यूनियन से हैं क्या? आपने कहा कि हमने बनाया था मोदी, हमने क्यों हमने वोट दिए थे। इसने ने कहा था विकास करूंगा, 15 लाख रुपए किसानों के सबके खाते में डाल लूंगा। वो तो जुमला था, बता तो दिया। जुमला 15 लाख भी आओगे। वो जुमला के कारण दे दिए थे वोट। वो 15 लाख से ले आया, गुंडा से दे दिए सारे। जो ये भ्रष्टाचारी है, ये जो जिसने ब्रजभूषण के हैं, इसके कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, कहाँ से इसके बाप ने दी है? ये राजा की औलाद है। मेहनत करके लाए। मेहनत कितने करी है? मेहनत क्या मगर है? इसने कितने न्यू बता दे, कौन सी मेहनत करी है तू? सांसद है। सांसद क्या कहा है? कमीशन खाया साले ने भी योजनाओं का, योजनाओं का कमीशन खाया है। सांसद क्या करे है? आज के दिन हम भारतीय इतने बेवकूफ हैं, अपने पैसे की कीमत नहीं समझते। पहली चीज, इस बच्चे को दाखिल कराऊंगा स्कूल में जो दबंग नेता है वो, के ब्रजभूषण। बात सुन, नेता होगा, हमारा नौकर है साला। वो गलत नौकर चुन रखे हमारे भाईया ने। नौकर है वो, नेता होगा तेरा, मेरा नौकर है और मेरे भाईया का नौकर है। और तुम अपने नौकर को नौकर नहीं कहने की हिम्मत रखते। इसी का फायदा वो कुत्ता ठहरा है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? ये जो आपका नहीं बसा सकता, जो आपका घर शादी कराया गया, आपका घर नहीं बसा सकता। मोदी, योगी हरियाणा में कह रहे हैं, परिवार ही तो घर है उनका, ये पूरा देश घर है। परिवार ये है तो इसका परिवार से गुंडेगा। तड़ी पार ने क्या कर रखा है? हर PMO में हर उच्चाधिकारी को डरा धमका के गलत काम कराए जा रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को पनाह दी जा रही है। कह रहे हैं, डर तो कांग्रेस के समय में था। कांग्रेस के समय में, आज बता दूं, देखते नहीं यहाँ पे प्रत्यक्ष से दिखा दूं, ये पुलिस के सिपाही जितने भी ईमानदार है, अपनी नौकरी की बचाने के लिए प्रतिमाह अपने भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं। जितने सरकार पूरे देश में ठेके के वर्कर हैं, वो प्रतिमाह अपने भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा दे रहा है। और सुन, पैरामिलिट्री के, पुलिस के सिपाही जितने भी एक गैर कानूनी काम क्यों हो रहे हैं? ये हर पोस्ट बिक रही है, हर पोस्ट बिक रही है, बोलने लगती है और पर मंथ वसूली का पैसा कहाँ जा रहा है? पूरे देश में GST लगा रखा है 18-28%, बिल्डिंग मटेरियल पर 18% टैक्स है। हर इलाके में बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं भी GST। आप किसान हैं? आप किसान हैं? मैं इस देश का मालिक हूँ और किसान मेरे भाई हैं। ये किसान कहेगा मन्ना पाठ है। हाँ, मालिक कितना खुश है? किसान भी मेरा भाई है। सवाल सुनिए, मालिक कितना खुश है इस देश में? मालिक की 2014 के बाद इसने कितनी आय घटाई है। आज के दिन किसान के ऊपर 8,000 रुपए प्रति एकड़ किसको टैक्स दिए बिना राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अपनी खेती नहीं कर सकता। देश की मालिक जनता होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने देश की मालिक अडानी को बना रखी है। अरे सुने, यो जनता शब्द मना के, इस देश के मालिक हम नागरिक हैं। जनता जिसने कहे से ना, वो जनता अपने आप ने तू नहीं कहता, जो है इसमें भेद से। इस देश के मालिक हम नागरिक हैं। बताइए। देश के नागरिक देश की मालिक होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने सारी की सारी संपत्ति अडानी के नाम करके अडानी को मालिक बनाने लग रही है। अब तो अडानी का मुद्दा पुराना हो गया, पहलवानों का पुराना हो गया। जवाब दिया। आप खामोश कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि मुद्दा दब जाएगा, सारी आवाजें उठेंगी। महिलाओं का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार हमारी बहनों का शोषण किया है ब्रजभूषण सिंह ने, ये मुद्दा भी उठेगा और 20,000 करोड़ का मुद्दा भी हम दबने नहीं देंगे। और साथ ही में जो हमारे पुलवामा के जवान शहीद करवाए हैं, उस पर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये संसद बंद कर देंगे तो इनको ये लगता है कि लोग चुप हो जाएंगे। हम सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर आकर सवाल करेंगे। होगा क्या? वही तो सवाल है। सड़कों पर आकर भी तो देखिए कितने दिनों से बैठे हैं, दिग्गज है, बावजूद इसके अभी तक कुछ न्याय तो मिल नहीं रहा। मिलेगा तो छोड़िए, FIR तक दर्ज नहीं हो रही। किसान आंदोलन के समय क्या कहते थे कि इस सरकार को कोई नहीं झुका सकता। 1 साल लगा, लेकिन झुकाई ना। इनकी नाड़ में सरिया फंसेगा, सरिया काट के जावांगे।
चाहे सरिया काट के जाओगे, ये इतिहास है। हरियाणा और पंजाब का इतिहास है, पश्चिमी यूपी का, कभी भी नहीं झुके हैं और झुका के जाएंगे इस सरकार को। ये लिख के दे सकता हूँ मैं आपको चीज। सारी खापे इस इनके समर्थन में आ चुकी हैं। खापों ने अपनी पगड़ी का सम्मान होता है। बेटी जो होती है ना, बेटी सिर का ताज होती है, और बेटियों पर बात आई है, बेटी बहनों की इज्जत हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ब्रिजभूषण सिंह को सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी कर ले। आंखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे, लग रहा है। हाँ पहुंचाएंगे। अच्छा जी, वो रेसलर है तो वो एक लेडी नहीं थी क्या? लेडी भी थी ना, उनका क्यों शोषण करते हैं ये लोग? बड़े बड़े लोग नेताओं के हाथ होते हैं और बोलते रहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सारी गवर्नमेंट को, पूरे देश को खाली करके क्या करेंगे ये लोग? हम लोगों को तो जनता है, जिस तरीके से बिठाला है ना, इनको उसी तरीके से उतारेंगे भी हम। हाँ, तो देख लीजिए, साफ तौर पर महिलाएं भी एकजुट होकर कह रही हैं, जिस तरह से दिल्ली वालों को, मेरे दोस्तों दिल्ली वालों, तनवीर भारती तुम्हारा भाई 30 साल से तुम्हारे बीच में काम कर रहा है, गरीबी की जिंदगी काट रहा है। हमने निर्भया को भी इंसाफ दिलाया था ना। आओ दिल्ली वालों, निकलो। अन्य लोग यूं कहेंगे क्या दिल्ली वाले बेटी वाले नहीं है? आओ जंतर मंतर आओ, इनको इंसाफ दिला के मानेंगे। इस हुकूमत को घुटनों के बल गिरा दो, इतनी ताकत के साथ। पहलवानों के लिए कह रहे हैं कि सभी को एकजुट होना बेहद आवश्यक है। आप आक्रोश साफ तौर पर जनता में देख सकते हैं, और ये जो है ये लोग निर्धारित कर चुके हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 24 में तो सरकार पलटने वाली है। ऐसा मैं नहीं बल्कि तमाम जनता यहाँ पर जो है वो लोग कह रहे हैं। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।